लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे। राहत इंदौरी के शेर का ये मिसरा शुमाली इराक के रहने वालों के एहसासात की खूब तर्जुमानी करता है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, शादी ब्याह की तकरीबात मैरिज हॉल में होना अब एक आम रिवाज है। हर इंसान की ज़िंदगी का ये यादगार दिन होता है जिसे वो अच्छे मैरिज हॉल में उनकी क्वालिटी सर्विसेज से फ़ायदा उठाकर उस दिन को हमेशा के लिए कैमरा की आंख और दिल की गहराइयों में महफूज कर लेता है। लेकिन मैरिज हॉल की मैनेजमेंट की एक छोटी सी लापरवाही खुशियों में मगन अफराद को एक नाकाबिले बर्दाश्त गम भी दे सकती हैं। ऐसा ही एक वाक़या कुछ दिन पहले हुनैन और रिफान की शादी में शुमाली इराक में रूनुमा हुआ। शादी हॉल में आतिशज़दगी की वजूहात के हवाले से दूल्हा रिफान का ख्याल है आग छत में किसी वजह से लगी, आतिशबाजी से उठने वाली चिंगारी उसका सबब नहीं। मुमकिन है शॉर्ट सर्किट से आग लगी हो, कोई बात यकीन से नहीं कह सकता। उनका कहना था कि ये बात पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि आग की शुरुआत छत से हुई। हमने गर्मी महसूस की और फिर आतिशबाजी की आवाज़ कानों में पड़ी तो मेरी नज़र छत की जानिब गई थी। छत पर लगी सजावट जो नायलॉन से बनी हुई थी पिघलने लगी और लम्हों में वो सब कुछ हो गया जो 100 से ज़ायद जाने और 200 के करीब आदमियों को ज़ख्मी कर गया। इराकी शहरी दिफा के ज़राए अबलाग के तर्जुमान के मुताबिक ये आग ईसाई अक्सरियती कस्बे के हॉल के अंदर आतिशबाजी की वजह से लगी। उन्होंने मजीद कहा कि मुनासिब हंगामी रास्तों की कमी ने हालात को बदतर बना दिया, क्योंकि ज़्यादातर मेहमानों ने हॉल के मरकज़ी दाखिली दरवाजे का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश की, जिसकी वजह से मुमकिना तौर पर भगदड़ मची। आग लगने के बाद वहाँ क्या हालात थे उनको एक 19 साला नौजवान गाली नसीम बयान करते हुए कहते हैं कि हॉल का एक दरवाज़ा बंद था, हमने उसे ज़बरदस्ती खोल दिया। हॉल से बड़े बड़े शोले निकल रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे जहन्नम के दरवाजे खुल गए हों। दर्ज हरारत नाकाबिले बर्दाश्त था। मैं शदीद गर्मी को बयान नहीं कर सकता। कुछ और ऐनी शाहिदीन ने बताया कि मकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 10:45 पर जब इमारत में आग लगी तो उसी वक्त सैकड़ों लोग जश्न मना रहे थे। इस हादसे में जिंदा बच जाने वाली 34 साला अम्मा जुहना ने रॉयटर्स को बताया कि हमने हॉल से निकलते हुए आग को फैलते हुए देखा था। कुछ लोग उसमें बाहर निकलने में कामयाब हुए और कुछ वहां फंस गए। हत्ता कि जो बाहर निकलने में कामयाब हुए थे उनकी भी हालत खैर थी। इस वाक़े में 100 अफराद का जान से हार देना दुनिया को भी अश्कबार कर गया। 2 दिन के बाद इस साने में बच जाने वाले दूल्हा दुल्हन ने खामोशी तोड़ी और वाक़े को बयान करते हुए कहा कि मैं और मेरी अहलिया आतिशज़दगी के अलमिया के बाद से सख्ते में हैं। 18 साल दुल्हन हुनैन ने बताया उनकी वालिदा और भाई समेत ख़ानदान के 10 अफराद दुनिया से रुखसत हो गए, जबकि मेरे शौहर रिफान के 15 रिश्तेदार जान की बाजी हार गए। दूल्हा रिफान ने बताया इस अलमिया के बाद से मेरी अहलिया गुमसुम रहती हैं, उसके वालिद की हालत भी नाजुक है। दूल्हे के मुताबिक आग फैलने लगी तो लोग भागने लगे। मैंने अपनी अहलिया को पकड़कर खींचा और किचन के दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की। शादी हॉल में आग बुझाने वाला सिर्फ एक सिलेंडर मौजूद था और वो भी काम नहीं कर रहा था। अब हम इस शहर में नहीं रह सकेंगे, हमारी खुशियां तबाह हो गई हैं। इराक के वज़ीर आज़म के दफ्तर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक बयान में कहा है कि वज़ीर आज़म ने हुक्काम को इस बदकिस्मत वाक़े के मुतासरा अफराद को इमदाद फराहम करने के लिए तमाम कोशिशों को बरूए कार लाने की हिदायत की है। नाजरीन, मैरिज हॉल जो कि आतिशगीर मवाद के मटीरियल से बना हुआ था, इस जोड़े के यादगार दिन को बुरी तरह से बर्बाद कर गया। इस सानिया से निकलकर नॉर्मल ज़िंदगी शुरू करने के लिए इस जोड़े को अब कई साल दरकार होंगे। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए आने वाले नाज़रीन से इल्तिमास है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।